हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज जो हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये एक्टिविटी क्लास 8 का साइंस का है, फिजिक्स का एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे आज सिंपल सर्किट और केमिकल में हम क्या लेके चल रहे हैं। कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसेस हैं और कुछ सॉल्ट हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ हमारे विद्यार्थी, हमारे दो विद्यार्थी हैं। ये क्या नाम हुआ आप दोनों का? हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? सिंपल सर्किट का डायग्राम दिखाने वाले हैं। अच्छा, चेक करने वाले हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है या नहीं। अच्छा ठीक है। और कौन से चैप्टर का ये कर रहे हैं हम लोग ये काम? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो ठीक है। तो इस एक्टिविटी में तुम लोगों के पास क्या क्या रखे हो तुम लोग बताओ जरा। हनी, ओके, सॉल्ट, चलो ठीक है। कर्ड, हाँ लेमन जूस हाँ एंड सम मिल्क, हाँ, शैम्पू एंड सोप्स। सॉप्स। यानी इस एक्टिविटी में हम लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं, कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसेस हैं और कुछ सॉल्ट हैं। एसिड में आपके पास एसिड में क्या क्या है बताओ। एसिड में लेमन जूस एंड मिल्क एंड कर्ड। यानी एसिड में हमारे पास ये मिल्क है, मिल्क के साथ लेमन जूस है और उसके साथ कुछ जो है हमारे पास मिल्क है। ठीक है, मिल्क, कर्ड्स और लेमन जूस, ये कुछ 3 एसिड्स हम इस एक्टिविटी में प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, और क्या रखेंगे हम? और हमारे साथ सॉप है और शैम्पू है। ठीक है, और ये साबुन का, हाँ, वाटर के साथ साबुन का ये सोप का घोल है। ठीक है, मिक्स है। इतने चीज़ है हमारे पास। सॉल्ट में हमारे पास नमक है, इसमें नमक का ये, इसमें और पानी डालेंगे अभी हम लोग। फिलहाल हल्का पानी है, इसमें और हल्का पानी डालो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं सिंपल सर्किट के बारे में। सिंपल सर्किट क्या है? सभी बच्चों को ज़्यादातर डाउट होते हैं क्लास 8 के कि सिंपल सर्किट होता क्या है। सिंपल सर्किट आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी से हम वायर को क्या किए हैं? कनेक्ट किए हैं, यही ना किए हैं जी? हाँ, हमारे पास ये एक टर्मिनल पॉजिटिव का है और एक टर्मिनल निगेटिव का है। हम बैटरी को अगर देखें तो बैटरी पे, वेयर इज बैटरी? हाँ, बैटरी में एक टर्मिनल पे प्लस का साइन होता है, दूसरे टर्मिनल में माइनस का साइन होता है, यानी प्लस और माइनस। प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब बैटरी में हमारा ये जो टर्मिनल है, जो वायर में इधर से निकल के आया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। हाँ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये पॉजिटिव का है, और ये जो है टर्मिनल ये निगेटिव का है। ठीक है, जो माइनस का है। एक छोर यहाँ पे बल्ब लगाया गया है, एलईडी बल्ब है, जो अभी स्विच ऑन करने के बाद ग्लो होगा। ये इसमें निगेटिव करंट फ्लो कर रहा है और इधर से जो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है। जो स्विच से होते हुए ये कहाँ तक आया है? बल्ब तक आया है। और ये कौन सा बैटरी है? डीसी बैटरी है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। तो जैसे हम स्विच को ऑन किए, बल्ब क्या हुआ? ग्लो किया। यानी कि ये जो सर्किट है कैसा सर्किट है? क्लोज लूप का सर्किट है। इसी सर्किट डायग्राम को हम लोग साइंस में क्लोज लूप बोलते हैं। कैसा लूप बोलते हैं? क्लोज लूप बोलते हैं। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये कैसा लूप है? क्लोज लूप है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड से भी फ्लो होकर के जाएगा? लिक्विड में क्या क्या हो सकता है? लिक्विड में वाटर। ठीक है, वाटर हो गया। वाटर के अलावा अब हम लोग अगर सॉल्यूशन में जाएं तो सॉल्यूशन में कितने तरह के सॉल्यूशन होंगे? कौन कौन? एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास जो एसिड है, अब हम देखेंगे कि उस एसिड से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने, करंट को फ्लो कराने के लिए हम सबसे पहले 2 एसिड लेंगे। कितने एसिड लेंगे? 2। कौन कौन से एसिड ले रहे हैं हम? लेमन जूस। हाँ, लेमन जूस और ये मिल्क। अच्छा, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है? इसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक। मिल्क है और ये क्या है? लेमन जूस है। दोनों एसिड्स हैं।
ठीक है। अब एक साइट्रिक एसिड एक में प्रेजेंट होता है और एक में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये दो एसिड से हम क्या करेंगे, बल्ब जला के दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एसिड से बल्ब नहीं जलाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड के माध्यम से, यानी इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा कि नहीं ये देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यानी ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या है, ये बल्ब और वायर से लगा हुआ कंडक्टर है। चलो इसको रखो, ये कंडक्टर, ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलो इसको डालो इसमें, गुड। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इसमें हम एक में लेमन वाटर लिए हुए हैं और एक में हमारा मिल्क है। दोनों में हम वायर को डाल दिए, एक टर्मिनल, अब दूसरे एक छोर ले रहे हैं वायर का, ठीक है। और इसमें जो है हम एक में फिर से रेड वायर डाल रहे हैं, इस तरीके से दूर रख रहे हैं, इसको हम लोग मिला नहीं रहे, ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। अब देखोगे कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एसिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं साइंस में उसमें बताया गया है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पहले भी हम बताए थे। ये हो गया हमारा बैटरी का टर्मिनल। अब हम जो वायर को इसमें डाले हैं उसके दूसरे छोर को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से टच कराएंगे, ठीक है। जब बैटरी से टच करा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस वायर को हम लोग इसके अंदर डाले हुए हैं वो काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी दूर है, इसमें भी काफ़ी दूर है। अब हम इस वायर को जैसे ही बाहर निकालेंगे, देखिए इस तरीके से, यानी कि बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। अब जैसे ही फिर से हम इसके अंदर इस डालेंगे, ये फिर से क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि जो दोनों एसिड जो हम लोग लिए हैं, लेमन का और मिल्क का, यानी दोनों के अंदर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो रहा है, इस जिसके वजह से बल्ब जो है ग्लो कर रहा है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। ये तो एक एसिड्स का हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम एक एसिड और एक बेस लेंगे तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, तो हाँ वो भी ग्लो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस चीज को हटाएंगे, यानी एक कोई भी एसिड को यहाँ से हटाते हैं, जैसे कि मिल्क को हम हटा रहे हैं, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, हम एक लेके आ रहे हैं और एक है हमारे पास एसिड, एक हो गया ये एसिड और एक हो गया ये बेस। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है एसिडिक और एक है बेसिक। एसिडिक में हम ले रहे हैं लेमन जूस को और बेसिक में हम ले रहे हैं सौंफ के पानी को, इसमें साबुन का टुकड़ा डाला हुआ है। अब फिर वापस से हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, क्या करेंगे, अब फिर से हम वायर को इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर से वायर को डालें, फिर से जो है ग्लो कर गया, यानी एक हमारा जो है एसिडिक है और दूसरा जो हमारा है वो बेसिक इन नेचर है। दोनों सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के वायर काफ़ी दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बल्ब जो है वो इजिली ग्लो कर रहा है, जैसे लिक्विड के कांटेक्ट से हट रहा है बल्ब ग्लो करना बंद कर रहा है। यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर में है सॉल्यूशन, तो भी बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे बेसिक नेचर के, ये एसिडिक और बेसिक समझ में आ गया। अब जब हम बेसिक नेचर में लेके देखेंगे तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखेंगे, निकालो इसको, चलो ठीक। अब हम यहां से एक और एसिडिक जो लेमन जूस था इसको हम यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम हटा के फिर एक जो शैम्पू का जो हम लोग लिए हुए हैं लिक्विड, उसको हम रख रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसको ले रहे हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि दोनों हमारा जो है बेसिक की नेचर है। ये हो गया सौंफ का पानी और इसमें हो गया शैम्पू, दोनों जो है बेसिक इन नेचर है। अब बेसिक इन नेचर में दोनों में हम क्या करेंगे, फिर से वायर को डालेंगे अलग अलग, ठीक है। हाँ, जब डूबेगा तो ग्लो करेगा। दोनों जगह तार
फिर से देख सकते हैं, ये ज्यादा इसलिए ग्लो कर रहा है बिकॉज दोनों में वाटर का मात्रा ज्यादा है। तो जहां ज्यादा वाटर, जिस भी सॉल्यूशन में ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा। एक को बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं और ये जो है ये एक साबुन का पानी है जो कि बेसिक इन नेचर है, और ये शैम्पू का पानी है, ये भी बेसिक इन नेचर है। दोनों सॉल्यूशंस हैं और दोनों सॉल्यूशन में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। और तार आप देख सकते हैं दोनों सॉल्यूशन काफी दूर दूर तार है, बट फिर भी ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है बिकॉज जो हमारा दोनों के अंदर जो पानी है और वाटर जो है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके वजह से ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा उससे भी हमारा जो है बल्ब यानी वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उससे भी बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। और इसका लाइट एसिडिक से काफी ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, समझ गए बात को? अब इसको रिमूव करो। यानी कि हम लोग वीडियो में देखे कि एसिड को रखने से, बेस को रखने से सभी केस में हमारा जो बल्ब है वो क्या हुआ, इजिली ग्लो कर पाया। बट एसिडिक में कहीं ना कहीं कम ग्लो कर रहा था बिकॉज एसिडिक में वाटर कम था हमारे पास। जब हम वाटर का मात्रा बढ़ाते हैं तो वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। समझ गए बात को? आगे देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, सॉल्ट। एसिड का देख लिए, बेस का भी देख लिए। अब हम सॉल्ट को लेके आ रहे हैं। सॉल्ट हमारे पास क्या है, नमक का पानी है। ठीक है, अब इस नमक के पानी से और एक हम कोई भी एसिड या बेस उठा लेंगे। ठीक है, हम नींबू ले लेते हैं, नींबू का पानी ले लेते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशंस है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों में हम वायर को क्या करेंगे, डालेंगे। चलो वायर डालो। ठीक है, अलग अलग रखना। ठीक, अब हम बैटरी को क्या करेंगे, पॉइंट से टच कराएंगे। आप देख सकते हो कि बल्ब काफी ज्यादा, यानी कि अगर हम एसिडिक और बेसिक दोनों को अगर रख के देखें तो इसमें बल्ब ज्यादा तेज से ग्लो कर रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि सॉल्टी वाटर है, पानी में नमक है, जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, जिसके वजह से बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें सॉल्ट का, तो सॉल्ट भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन भी। ठीक है, समझ गए? तो ये जो सारे हम लोग घटनाएं देखे, एसिड, बेस और सॉल्ट पे देखे, समझ में आ रहा है? हनी के साथ हम क्या लेने वाले हैं, कोई भी सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन लेंगे। हम लेते हैं सॉल्ट लेते हैं, हनी के साथ क्या ले लेते हैं, सॉल्ट। ये सॉल्ट है। ठीक है, ये मेरे पास हनी है और ये हमारे पास सॉल्ट है। हनी जो होता है, हनी के बारे में अगर हम बात करें तो हनी जो बनता है, हनी बी से बनता है और ये काफी एसिड के मिश्रण से बनता है। इसमें बहुत ज्यादा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरह के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये सॉल्ट है, इसका नेचर क्या होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या अगर बहुत सारा एसिड और क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, इस वायर में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं। चलो डालो। टच कराओ उधर। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी सेम काम किया गया बट बल्ब ग्लो नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो एसिड है इसमें बहुत, जो हम हनी को देख रहे हैं, हनी में इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव नहीं कर रहा है बिकॉज इसमें सिर्फ एसिड है और अलग अलग तरह के एसिड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करता, जिसके वजह से बल्ब जो है हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें और सिंगल एसिड, बेस, सॉल्ट का, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है काफी फ्रीली मूव करता है, जिसके वजह से बल्ब जो है हमारा ग्लो करता है। समझ गए बात को? तो यानी हम लोग आज के क्लास में ये देखे कि हम जब भी कोई भी लिक्विड सबस्टेंस लेते हैं तो सभी लिक्विड सबस्टेंस में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, सभी लिक्विड सबस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, एसिड, बेस, सॉल्ट में सभी एसिड, सभी बेस और सभी सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कुछ जहां सिंगल एसिड, बेस और सॉल्ट रहेगा वहीं देखने को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा।
क्लियर है बात? यस सर। समझ रहे बात को? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जिस जिस सॉल्यूशन में वाटर मिलेगा, जहां जहां वाटर सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा, ठीक है, वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? वहां पे तुम बल्ब जला के देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है बात? और जिस भी सबस्टेंस में, जिस भी सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? एक्टिविटी समझ में आया? कोई डाउट? चलो खत्म।